सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का जो समकालीन विश्व 2 है, उसमें आपके अध्याय इतिहास का अध्याय 4 आप देख सकते हैं। वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न आने वाले और कैसे उत्तर उनके करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न वो देखते हैं। तो विद्यार्थियों, क्रियाकलाप वाले ये प्रश्न देख सकते हैं आप, दो क्रियाकलाप वाले हैं और प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो औपनिवेशिक काल के। तो यहाँ पर घूमतू खेती करने वाले को, घूमतू और चरवाहा समुदायों को, लकड़ी और वन उत्पाद का व्यापार करने वाली कंपनियों को यहाँ पर समूह में कैसे प्रभावित किया गया। फिर नेक्स्ट यहाँ प्रश्न 2 है, 3 है और इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पर 4 है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न किस प्रकार से करना है। क्रियाकलाप वाला जो पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा, जहाँ आप रहते हैं क्या यहाँ के जंगली इलाकों में कोई बदलाव आए? ये बदलाव क्या है और क्यों हुए? तो इसका उत्तर करेंगे, हमारे आसपास के जंगली इलाकों में समय के साथ काफ़ी बदलाव आए। पेड़ों की कटाई, सड़कों के निर्माण, शहरीकरण और खेती के विस्तार के कारण जंगलों का दायरा वो बहुत जो है कम हुआ। यह बदलाव बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने, इमारती लकड़ी की मांग और औद्योगिक विकास के कारण हुए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है क्रियाकलाप वाला। एक औपनिवेशिक वनपाल और एक आदिवासी के बीच जंगल में शिकार करने के मसले पर होने वाली बातचीत के संवाद लिखे। तो इसका उत्तर करेंगे, औपनिवेशिक वनपाल, तुम जानते हो कि इन जंगलों में शिकार करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। सरकार के नए नियमों के अनुसार केवल अंग्रेज अधिकारी या उनके द्वारा स्वीकृत राजा ही शिकार है जो कर सकते थे। आदिवासी साहब, यह जंगल सदियों से हमारा घर रहा है। हमारे पुरखे यहाँ रहते आए हैं और शिकार हमारे जीवन यापन और संस्कृति का हिस्सा है। हम केवल पेट भरने के लिए और अपनी परंपरा के अनुसार शिकार करते, जीवों को नष्ट नहीं करते। औपनिवेशिक वनपाल, नियम सबके लिए एक हैं। अगर तुमने दोबारा जंगल में शिकार किया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न जो पहला है, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंध में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? झूम खेती करने वालों को। तो इसका उत्तर करेंगे, औपनिवेशिक सरकारों ने झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे जंगलों में आग लग सकती है और लकड़ी की कटाई प्रभावित होगी। परिणाम स्वरूप कई झूम किसानों को अपने पारंपरिक पेशे को छोड़कर आजीविका के लिए दूसरे काम तलाशने पड़े या मजदूरी करनी पड़ी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, घूमतू या चरवाहा समुदायों को वन कानूनों के कारण चरवाहों के जंगलों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। यहाँ कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए जिससे उनके पशुओं के लिए चारागाहों की कमी हो गई और उनका पारंपरिक जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, इन कंपनियों को सरकार से जंगलों के बड़े हिस्से के व्यावसायिक दोहन और व्यापार करने के लिए एकाधिकार और रियायतें मिल गई, जिससे इनका जो व्यापार है खूब फूला फूला। बागान मालिकों को सरकार ने जंगलों को साफ करके चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान लगाने के लिए यूरोपीय और अन्य बागान मालिकों को बहुत कम दामों पर ज़मीनें उपलब्ध कराई, जिससे उन्हें बड़ा लाभ हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अधिकारियों को, जहां आम आदिवासियों के शिकार पर पूरी पाबंदी लगा दी गई, वही राजाओं और अंग्रेज अधिकारियों को विशेष छूट दी गई। उन्होंने शौक के लिए बड़े पैमाने पर बाघों, भेड़ियों और अन्य वन्य जीवों का शिकार किया। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंध में क्या समानताएं हैं? तो इसका उत्तर करेंगे, बस्तर जो भारत है और जावा इंडोनेशिया, दोनों ही जगहों पर डच और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने वन प्रबंधन की लगभग एक जैसी नीतियाँ लागू की। दोनों जगहों जंगलों पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया गया। स्थानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों जैसे लकड़ी काटना, मवेशी चराना और शिकार करना को प्रतिबंधित किया गया और वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर व्यावसायिक रूप से मूल्यवान पेड़ों के रोपण को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा जबरन
श्रम का उपयोग दोनों क्षेत्रों में किया गया। तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या हम 3 देखेंगे विद्यार्थियों, प्रश्न 3 है, सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छिद क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर वह क्षेत्र 9.99 करोड़ हेक्टेयर जो रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताएं। तो इसका उत्तर करेंगे रेलवे। रेलवे जो लाइनों के प्रसार के लिए स्लीपर पटरियों के नीचे लगने वाले लकड़ी के लट्टे की भारी मांग थी और इंजन चलाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की आवश्यकता थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया। जहाज निर्माण, ब्रिटिश शाही नौसेना के लिए युद्धपोत और जहाज बनाने की मजबूत और टिकाऊ लकड़ी जैसे सागौन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारतीय जंगलों को तेज़ी से काटा गया। कृषि विस्तार, अंग्रेजों ने कृषि उपज विशेषकर अनाज और कपास को बढ़ाने और लगभग न वसूलने के लिए जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि में बदलने को प्रोत्साहित किया। व्यावसायिक खेती, आ, बढ़ती आबादी और व्यावसायिक बाजार की मांग को पूरा करने के लिए खाद्य फसलों के बजाय व्यावसायिक फसलों जैसे जूट, गन्ना और कपास की खेती के लिए जंगलों को साफ किया गया। चाय कॉफ़ी के बागान, यूरोपीय प्लांटर्स बागान मालिकों को भारी मात्रा में ज़मीन सस्ते दामों पर देकर जंगलों को साफ किया गया और वहाँ चाय कॉफ़ी के विशाल बागान विकसित किए गए। आदिवासी और किसान, यद्यपि आदिवासी और किसान अपनी पारंपरिक आवश्यकताओं के लिए जंगल पर निर्भर थे, लेकिन औपनिवेशिक नीतियों, बढ़ती जनसंख्या के दबाव और कृषि के विस्तार के कारण उन्हें भी मजबूरन जंगलों के एक बड़े हिस्से को साफ करना पड़ा। नेक्स्ट और जो अंतिम प्रश्न है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित हुए। तो विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी आपकी समस्या है तो इस चैनल पर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यहाँ पर आपकी जो जितनी भी कक्षा 9 की पुस्तकें हैं उनके जितने भी चैप्टर है इस चैनल के माध्यम से हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले वो भी आपको बताएंगे। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे। युद्धों के दौरान विशेषकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों का बड़े पैमाने पर दोहन किया जाता है। युद्ध युद्धरत देश अपनी आवश्यकताओं के लिए अंधाधुंध पेड़ काटते हैं। उदाहरण के लिए जावा में डच लोगों ने जापानी सेना के कब्जे से पहले स्कॉटेड अर्थ पॉलिसी, सब कुछ नष्ट करने की नीति अपनाई, जिसके तहत आराद मिलों और विशाल सागौन के लट्टों को जलाकर नष्ट किया गया ताकि वे दुश्मन के हाथ न लग सके। इसी प्रकार युद्ध काल में स्लीपरों और सैन्य सामग्री की मांग कई गुना बढ़ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।